प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह, जिनके बारे में हम हमेशा ब्रह्मचारी और तपस्वी के रूप में सुनते आए हैं, उनके भी 3 पुत्र थे? हां, आपने सही सुना। यह रहस्य इतिहास और ग्रंथों में छिपा हुआ है और आज हम उसी गुप्त सत्य को आपके सामने लाने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भीष्म पितामह ने अपने संकल्प और धर्म के बीच संतुलन बनाते हुए इस रहस्य को निभाया। कौन थी वह दिव्य महिला और कैसे उनके 3 पुत्रों ने धर्म और शक्ति का मार्ग अपनाया। साथ ही आप समझेंगे कि महाभारत की गहरी कथाओं में छिपी यह कहानी क्यों आज तक किसी को पता नहीं चली। तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भीष्म पितामह के जीवन के उस अदृश्य रहस्य की ओर जो आपके सोचने की शक्ति को हिला देगा। भीष्म पितामह केवल ब्रह्मचारी नहीं थे, उनके 3 पुत्र भी थे। यह रहस्य जानना आपके लिए अत्यंत चमत्कारी होगा। प्रिय दर्शकों, जब भी महाभारत की बात होती है, हमारे मन में एक महान तपस्वी, धर्मपरायण और ब्रह्मचारी योद्धा की छवि उभरती है। उनका नाम है भीष्म पितामह। वे गंगा के पुत्र थे और अस्त्र शस्त्र तथा युद्ध कौशल में अद्वितीय महारथी थे। उनकी प्रतिज्ञा इतनी अडिग थी कि स्वयं देवता भी उनकी संकल्प शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पिता की इच्छा को पूरा करने हेतु उन्होंने जीवन भर विवाह का त्याग किया। लेकिन आज हम आपको उस रहस्य की ओर ले जाने वाले हैं जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे। क्या भीष्म पितामह वास्तव में पूरी तरह ब्रह्मचारी रहे? क्या उनका जीवन और संकल्प उतना पवित्र था जितना हमें सदियों से बताया गया? या फिर इतिहास की गहराइयों में ऐसी सच्चाइयां छिपी हैं जिन्हें कभी उजागर नहीं किया गया? कई प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और आध्यात्मिक पुस्तकों में संकेत मिलता है कि भीष्म पितामह के जीवन का एक भाग ऐसा था जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि उनके 3 पुत्र थे। हां, 3 पुत्र। यह केवल कल्पना नहीं, न ही कोई षड्यंत्र है, बल्कि ऐसी कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और कुछ गहन आध्यात्मिक ग्रंथों में भी इनके उल्लेख मिलते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का पालन कभी छोड़ा? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में? कौन थी वह दिव्य महिला जिससे उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए? और क्यों इतिहास ने इस रहस्य को छिपा रखा? क्या यह योजना का हिस्सा था ताकि भीष्म की छवि धर्म, तप और त्याग के प्रतीक के रूप में बनी रहे? या यह सत्य इतना गहन और रहस्यमय था कि समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता था? इन सभी सवालों के उत्तर हम प्राचीन काल के इस अदृश्य हिस्से में खोजेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अधूरे पुण्य का भागी बन जाता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ के समान होती है, जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस दिव्य कथा को अंत तक सुने और अपने हृदय में जय श्री राम का उच्चारण अवश्य करें। एक समय की पवित्र बात है। वनवास के दौरान जगत जननी माता सीता वन में लकड़ी लेने हेतु भ्रमण कर रही थीं। तभी उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। वह विवाहित थी, परंतु पराये पुरुष के साथ अनुचित संबंध में लिप्त थी। इस दृश्य को देखकर माता सीता के अंतःकरण में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यह कैसी विडंबना है। जो स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ जैसे व्रत रखती हैं, वही पराये पुरुष के साथ ऐसा अधर्म क्यों करती हैं? यह कैसी लीला है विधाता की? इस रहस्य का समाधान मुझे अवश्य खोजना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए माता सीता जी ने मन ही मन निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर केवल प्रभु श्री राम ही दे सकते हैं। वे अपनी कुटिया में लौट आईं और प्रभु के चरणों में जाकर बैठ गईं। प्रभु ने उन्हें देखकर मधुर वाणी में कहा, प्रिय सीते, आज तुम्हारा मुख कुछ विशेष चिंता से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है। निसंकोच होकर बताओ, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? माता सीता ने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, आज वन में मैंने एक विवाहिता स्त्री को पराये पुरुष के साथ देखा। यह दृश्य मुझे विचलित कर गया। मेरा मन सोच में पड़ गया कि जो स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं,
वे ही पराये पुरुषों से ऐसे पापपूर्ण संबंध क्यों बनाती हैं? यह विरोधाभास कैसे संभव है? प्रभु, मैं इसी रहस्य का उत्तर चाहती हूं। कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे सीते, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का प्रश्न है। इसके पीछे एक गहरा सत्य छिपा है। मैं इसका समाधान तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाता हूं, परंतु तुम्हें इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनना होगा। माता सीता फोल्डेड हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, यह मेरा वचन है कि आपकी कथा मैं मन, वचन और कर्म से पूर्ण ध्यान पूर्वक सुनूंगी। कृपा कर मुझे इस रहस्य का ज्ञान दीजिए। तब भगवान श्री राम ने कथा आरंभ की। हे सीते, एक समय की बात है। एक गांव में भागीरथ नामक एक विद्वान पंडित अपनी पत्नी धारणी के साथ निवास करता था। वह वेद शास्त्र और ज्योतिष का गहरा झाता था। ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान उसमें अद्भुत था और वह जन्म कुंडली का सटीक विवेचन कर सकता था। एक दिन उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या को देखकर माता का हृदय प्रसन्नता से भर गया, परंतु जब पंडित ने कन्या की जन्म कुंडली देखी तो उसके हृदय में गहरी चिंता ने स्थान ले लिया। उसने जो कुछ देखा वह अपनी पत्नी को न बताया, क्योंकि प्रसव के कारण वह पहले ही शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल थी। कन्या का नामकरण हुआ और उसका नाम रखा गया देवयानी। वह रूप और गुणों में अद्भुत थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब देवयानी विवाह योग्य आयु तक पहुंची तो उसकी माता ने पंडित से विवाह कराने का आग्रह किया, किंतु पंडित हर बार किसी न किसी बहाने से विषय को टाल देता। कई वर्षों तक यह क्रम चलता रहा, परंतु उसने पुत्री का विवाह नहीं किया। विद्वान पंडित भागीरथ अपनी कन्या देवयानी के विवाह को लेकर निरंतर चिंतित रहते थे। जब देवयानी का जन्म हुआ था, उसी क्षण उसकी जन्म कुंडली देखकर पंडित जी का हृदय व्याकुल हो उठा था। उसमें स्पष्ट लिखा था कि जिस भी पुरुष से देवयानी का विवाह होगा वह कुछ वर्षों के भीतर ही इस संसार को छोड़ देगा और देवयानी विधवा बन जाएगी। हे मित्रों, कोई भी पिता अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना नहीं चाहता। यही कारण था कि पंडित जी अपनी पुत्री का विवाह करने से पीछे हटते रहे। वे सोचते थे, मैं अपनी पुत्री को इस महान दुख से कैसे बचाऊं? परंतु जीवन और मृत्यु का विधान तो केवल परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। एक दिन पंडित जी ने अपनी व्यथा एक अन्य ज्ञानी मित्र को सुनाई। उस मित्र ने उपाय तो बताया, परंतु साथ ही यह भी कहा, यह उपाय सरल नहीं है। यदि इसका पालन किया गया तो परिणाम बहुत कठोर हो सकते हैं। पंडित जी का मन और अधिक विचलित हो गया। इधर समय निरंतर बीतता गया। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, यह कैसा पिता है जिसने अपनी पुत्री को विवाह योग्य होने पर भी घर बैठा रखा है। गांव की स्त्रियां पंडिताइन के पास जाकर बोलीं, बहन, बेटी जवान हो गई है, समय रहते इसका विवाह करो। जवान बेटी को घर में अधिक समय तक रखना उचित नहीं, वरना यह माता पिता के लिए पाप है। पंडिताइन स्त्रियों की बातें सुनकर व्यथित हो उठीं। वे बोलीं, हे बहनों, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूं, किंतु वे मेरी एक नहीं सुनते। स्त्रियां फिर बोलीं, तुम बार बार कहो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। शाम के समय जब पंडित जी घर लौटे तो पंडिताइन ने क्रोध में कहा, स्वामी, आज गांव की स्त्रियों ने मुझे बहुत ताने मारे। सब कहते हैं कि बेटी जवान है, पर आप विवाह नहीं कर रहे। माता पिता का धर्म है कि पुत्री को समय पर विवाह दें। यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो यह भारी पाप होगा। पंडित जी ने बहुत समझाने की चेष्टा की, परंतु पंडिताइन ने कहा, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। या तो इसका विवाह करो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आखिरकार पंडित जी ने कहा, यदि तुम इतना आग्रह कर रही हो तो मैं इसके लिए वर ढूंढता हूं और विवाह कर दूंगा। कुछ समय बाद पंडित जी ने दूसरे गांव में एक योग्य वर पाया और देवयानी का विवाह कर दिया। प्रारंभिक वर्षों में वह सुखपूर्वक रही, किंतु तीसरे वर्ष में ही उसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। पंडित जी अपनी दुखी पुत्री को वापस घर ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया, परंतु इस बार भी कुछ वर्षों बाद पति ने प्राण त्याग दिए। पंडित जी का हृदय शोक से व्यथित हो उठा।
फिर तीसरी बार उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया। विदाई के समय पंडित जी ने आंखों में आंसू भरकर देवयानी से कहा, बेटी, अब तुम अपने ससुराल जा रही हो। जीवन में सुख मिले या दुख, उसे धैर्य से सहना, किंतु आज के बाद हमारे घर लौटकर मत आना। ऐसा मानना कि तुम्हारे माता पिता इस संसार में अब नहीं है। यह वचन सुनकर पंडिताइन का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने पंडित जी से कहा, स्वामी, आपने अपनी पुत्री से ऐसा कठोर वचन क्यों कहा? क्या वह आपकी संतान नहीं? तब पंडित जी ने भारी मन से कहा, प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तभी उसकी कुंडली देखकर मैंने जाना था कि उसके विवाह के नक्षत्र अत्यंत प्रतिकूल हैं। इसीलिए मैंने यह कठोर वचन कहा। मैंने अब तक यह रहस्य तुमसे छिपाया था, किंतु आज तुम्हारे प्रश्न के कारण बता रहा हूं। उसकी जन्म कुंडली में एक ऐसा दोष लिखा था कि जिसके साथ भी विवाह होगा उसका जीवन अल्पायु होगा। यही कारण था कि पंडित जी अपनी पुत्री का विवाह बार बार टालते रहे। वे सोचते थे, हे प्रभु, हम अपनी पुत्री को कब तक अपने घर पर बैठाकर खिलाते रहेंगे? यदि कल हम न रहे तो उसका सहारा कौन होगा? शायद यदि वह विवाह कर ले और प्रभु की कृपा से संतान प्राप्त करे तो उसका जीवन आगे चलकर संवर जाएगा। मित्रों, जब पंडित की धर्मपत्नी ने यह सब सुना तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी और समझा कि उनके पति तो अपनी पुत्री के कल्याण के लिए ही ऐसा कर रहे थे। समय बीता और 9 वर्ष हो गए। इन वर्षों में पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम रखा गया वेद और यश। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देवयानी के तीसरे पति का भी देहांत हो गया। वह अकेली रह गई। 2 नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। पिता के आदेश से वह मायके भी नहीं जा सकती थी। फिर भी प्रभु की कृपा से समय धीरे धीरे बीतता गया। बच्चे बड़े हुए। वेद व्यापारी बना और अनाज का कारोबार करने लगा। यश पढ़ाई में लगा रहा। जब वेद सक्षम हुआ तो उसकी माता ने उसका विवाह समीप के गांव की एक कन्या माया से कर दिया। माया अत्यंत सरल, लज्जाशील और गुणों से परिपूर्ण थी। वेद ने अपनी माता और छोटे भाई की देखभाल के लिए माया को गांव में ही रहने दिया और स्वयं व्यापार के कार्य में शहर जाता रहा। माया घर पर रहकर अपनी सासू मां की सेवा करती और पति का इंतजार करती। जब भी आवश्यकता होती, वेद अपने मित्र श्याम को कह देता कि माया की सहायता करे। एक दिन श्याम घर आया और बोला, भाभी, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने तुम्हें तुरंत बुलाया है। यह सुनते ही माया व्याकुल हो उठी। उसकी सास ने भी कहा, बेटी, शीघ्र जाओ और अपने पिताजी की सेवा करो। माया श्याम के साथ मायके चली गई और पिताजी की देखभाल करने लगी। प्रभु की कृपा से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। लेकिन इस बीच श्याम रोज घर आने जाने लगा। माया के भोले मन को श्याम भा गया और वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। हे मित्रों, प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, हे जानकी, माया श्याम की असलियत को नहीं जान सकी। वह विषय वासनाओं में लिप्त, जुए का आदि और छलपूर्ण व्यक्ति था। उसकी दृष्टि अब माया पर थी। माया अपने स्नेह में अंधी हो चुकी थी और उसका हृदय श्याम के प्रति मोह में फंस गया था। यहां कथा रुकती है और हमें यह स्मरण कराती है कि मनुष्य को सदैव विवेक से काम लेना चाहिए। सच्चा सुख केवल प्रभु की भक्ति और धर्म के मार्ग में ही है, न कि विषय वासनाओं में। तब श्याम ने माया से कहा, कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक कभी नहीं माना तो अब क्यों मानूंगा? उसने ऐसे कहा मानो वह बिल्कुल निर्मल और सच्चा हो। भगवान श्री राम आगे माता सीता से कहते हैं, हे सीते, जब माया ने उसके मुख से भाभी शब्द सुना तो वह विचलित हो गई, क्योंकि उसका मन तो पहले ही श्याम में आसक्त हो चुका था। वह क्रोध से बोली, श्याम, आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। श्याम ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? माया ने अपनी अंतरात्मा का भाव प्रकट करते हुए कहा, श्याम, सच तो यह है कि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करने लगी हूं। हे जानकी, श्याम के मन में यह सुनते ही वासनाओं की लहरें उठने लगीं। उसने सोचा, अब तो मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया। अब मुझे अन्य स्त्रियों या वेश्याओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं। यहां ही भोग विलास का साधन मिल गया।
धीरे धीरे माया उसके माया जाल में बंधती चली गई। दोनों का संबंध पाप के मार्ग पर पहुंच गया। फिर जब माया को अपने ससुराल से बुलावा आया तो उसने श्याम से कहा, श्याम, अब मुझे जाना होगा, पर जब भी मैं याद करूंगी पत्र लिख भेजूंगी, तब तुम मेरे पास आ जाना। श्याम ने यह स्वीकार कर लिया। माया अपने पिता के साथ ससुराल लौट गई। कुछ दिन बाद उसे फिर श्याम की याद आने लगी, क्योंकि उसका पति वेद व्यापार के कार्य में प्रायः बाहर ही रहता था। वह 6 महीने बाद घर आता और कुछ दिनों में लौट जाता। अकेली माया पुनः आसक्ति में डूब गई। उसने श्याम को पत्र लिख भेजा, हे प्रिय श्याम, तुम्हारी याद से मेरा हृदय व्याकुल है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। आज ही मेरे पास आ जाओ। श्याम पत्र पाकर तुरंत चल पड़ा। रास्ते में ही माया उससे मिली और दोनों साथ घूमने लगे। हे सीते, माया की सास यह सब देख अत्यंत दुखी हो उठी। उसे यह असह्य लग रहा था कि बहू अपने ससुराल में पर पुरुष से इस प्रकार मेल जोल रखे। उसने माया को चेतावनी दी, जब तक मेरा पुत्र घर न लौटे तुम किसी को भी यहां न बुलाओ, चाहे अपने मायके का ही क्यों न हो। माया भीतर से तो बहुत क्रोधित हुई, परंतु मौन रही। उसने श्याम को फिर पत्र भेजा, अब तुम कुछ दिनों बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर संदेह हो गया है। जब वह घर पर नहीं होंगी तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी। समय बीतता गया। एक दिन माया की सास तीर्थ यात्रा पर निकल गई। जैसे ही माया को अवसर मिला उसने तुरंत श्याम को बुला लिया। अब वह अपने ही घर में उसके साथ पापाचरण करने लगी। हे जानकी, जब उसका देवर यश विद्यालय से लौटता उससे पूर्व ही माया श्याम को बाहर निकाल देती। किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि समय ने उन्हें पकड़ ही लिया। तब श्याम ने माया से कहा, कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक मैंने कभी बुरा नहीं माना, तो अब क्यों मानूंगा। उस वक्त वह वैसा मुख दिखा जैसे निर्मलता की ओट से ओढ़ा हुआ हो। भगवान श्री राम माता सीता से कहे, हे सीते, जब माया ने श्याम के मुख से भाभी शब्द सुना तो उसके हृदय में क्रोध और लज्जा की लहर उठी, क्योंकि वह तो पहले से ही श्याम से आसक्त हो चुकी थी। उसने कठोर स्वर में कहा, श्याम, आज के बाद मुझे भाभी मत कहना। यदि तुम ऐसा करोगे तो यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। श्याम ने क्षण भर रुककर कहा, ठीक है, तब मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। परंतु माया ने अंतस की वेदी से उभरते शब्द कहा, सत्य यह है कि मैं तुमसे गहन प्रेम करती हूं। हे जननी। जब श्याम ने यह शब्द सुने तो उसके हृदय में लालसा की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। उसने विचार किया, अब तो मेरा कार्य सिद्ध हो गया। अब मुझे अन्य भोग विलास की आवश्यकता नहीं। घर पर सहज उपलब्धता, सन्निकट सुख, सब कुछ मुझे प्राप्त होगा। और इस प्रकार श्याम ने माया को अपने प्रेम जाल में बांध लिया। धीरे धीरे वह संबंध घोर पाप और वासनात्मक संबंध में बदल गया। कुछ दिवस पश्चात जब माया के ससुराल की ओर से बुलावा आया तो माया ने श्याम से कहा, अब शायद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, पर जब भी मन करेगा मैं पत्र लिखकर तुम्हें बुलाऊंगी, तब तुम आ जाना। श्याम ने यह स्वीकार कर लिया। मित्रों, फिर माया अपने ससुराल पहुंची, परंतु श्याम की याद उसे चीरती रही, क्योंकि उसका पति वेद अधिकतर व्यापार के लिए शहर चला जाता था। एक दिन माया ने श्याम को पत्र लिखा, हे प्रिय, तुझ बिना मुझ जीवन सूना है, आज आ जाओ। पत्र मिलते ही श्याम प्रफुल्लित हुआ और आ पहुंचा। रास्ते में ही दोनों मिले और सविलास भोग के लिए निकल पड़े। यह देखकर माया की सास हृदय में क्लिष्ट हुई। उसे यह स्वीकार्य न था कि उसकी बहू ससुराल में परपुरुष के संग घूमे। उसने माया को कहा, जब तक मेरा पुत्र घर न लौटे तुम किसी को यहां न बुलाओ, चाहे वह तुम्हारे मायके का ही क्यों न हो। माया ने भीतर से व्यथित होते हुए मौन साध लिया और श्याम को फिर पत्र भेजा, जब मेरी सास घर पर न हो तब आना। समय बहता रहा। एक दिन माया की सास तीर्थ यात्रा पर चली गईं। जैसे ही अवसर मिला माया ने शीघ्र श्याम को बुला लिया और अपने ही घर में उसके साथ संबंध स्थापित करने लगी। जब उसका देवर यश विद्यालय से लौटता तो माया उसे देखकर अघोषित रूप से श्याम को बाहर भेज देती, किंतु नियति ने उन्हें पकड़ ही लिया। हे सीते, उसी समय यश अचानक आ गया। यश को श्याम के चरित्र की भूतपूर्व जानकारी थी। वह जानता था कि श्याम जुए और वासना के दास है और स्त्रियों के साथ छल व्यवहार में लिप्त रहता है।
उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप किसी अनभिज्ञता में हैं। यह जो आप कर रही हैं वह पाप है। तुरंत इसका त्याग करो, अन्यथा मैं भैया को बताऊंगा। जब यह शब्द श्याम ने सुने तो क्रोध से व्याप्त होकर वह वहां से चला गया। माया ने उसे वापस बुलाने की चेष्टा की। श्याम, क्रोध मत करो, मैं तेरे यश को सबक सिखाऊंगी। श्याम ने कहा, यदि तुम वचन देती हो तो ठीक, नहीं तो मैं फिर कभी ना आऊंगा। यह सुन माया के मन में एक भयानक विचार जीवित हुआ। यदि यश रहा तो वह हमारे प्रेम में बाधा बनेगा। मैं उसे हटाऊंगी। फिर कुटिलता ने माया के हृदय को जकड़ लिया। अगले दिन जब वह भोजन बना रही थी तो उसने अपने देवर यश के लिए अलग पकवान निकाला और उसमें जहर मिला दिया। यश ने जो भोजन ग्रहण किया, शीघ्र ही विषयवश मृत्यु हो गया। आसपास के किसी को भी समझ न आया कि यह कैसे हुआ। यश की मृत देह देख उसकी माता शोकमग्न हो उठी, पर माया भीतर से प्रसन्न थी। उसने सोचा कि अब प्रेम की राह निश्चित हुई। जब यह दुखद समाचार शहर में वेद के पास पहुंचा तो वह अपने सर्वत्र के कार्य छोड़कर घर लौटा। मृत देह देखकर उसके प्राण कांप उठे। वह अपने छोटे भाई की भलाई के लिए ही शहर में था। उसे शिक्षित कर, सुख सुविधा देकर श्रेष्ठ जीवन बनाना चाहता था। वह कुछ दिन घर पर रुका, परंतु व्यापार कारणवश फिर शहर चला गया और माया वहीं रही। माया वहीं कृत्य दोहराती रही। कुछ दिनों पश्चात उसकी सास ने उसे कड़े शब्दों में चेतावनी दी, यह सब तुम्हारे घर में व्यर्थ है। यदि दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं वेद से कह दूंगी। माया क्रोधित हुई और गर्जन स्वर में बोली, जो करना है कर लो, मैं किसी से भी नहीं डरती। मैं श्याम से प्रेम करती हूं। यह सुनकर सास ने स्तब्धावस्था में कहा, तू अपने पति का परित्याग कर पर पुरुष का साथ ले रही है। अब मुझे पूर्णतः विश्वास है कि यश की मृत्यु में तेरा हाथ है। इस आरोप पर माया चीत्कार कर बोली, हां, मैंने ही उसे मारा, और यदि तुमने रुकावट की तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों बाद शहर से खबर आई कि पंडित की स्त्री अर्थात वेद की माता की भी मृत्यु हो गई। वेद ने सब कुछ त्याग कर पुनः गांव आकर अपनी माता की मृत देह देखी और हृदय में संदेह का अभ्र छा गया। बार बार प्रश्न करने पर अंततः माया ने सब सत्य कह दिया कि वह श्याम से प्रेम करती है और यश तथा सास की मृत्यु उसके द्वारा की गई, क्योंकि वे उसके प्रेम के विरुद्ध थे। हे सीते, जब वेद को यह सम्यक सत्य मिला कि उसकी पत्नी और उसका मित्र एक हैं, उसने क्रोधित स्वर में कुछ कहा नहीं, किंतु केवल इतना कहा, तुम तुरंत इस घर से चलो और अपने प्रेमी श्याम के पास चले जाओ, वही तुम्हारे योग्य है। और इस प्रकार माया को स्वीकृति मिल गई। परंतु यह स्वीकृति धर्म और धर्मात्मा के नष्ट होने का द्योतक थी। वह श्याम के साथ अपने घर को त्याग कर चली गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ सामान्य और सुखद प्रतीत हुआ, परंतु धीरे धीरे माया को वास्तविकता का बोध हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि श्याम कोई उच्च कुल का सच्चरित्र पुरुष नहीं, बल्कि एक तुच्छ वृत्ति वाला मनुष्य है। उसकी दृष्टि सदैव पराई स्त्रियों पर रहती थी और उसके जीवन का आधार केवल बकरियों का एक छोटा सा तबेला था, जिसे वह स्वयं चराता था। अब माया भी उसी के साथ बकरियां चराने लगी और बार बार अपने भाग्य को कोसते हुए विलाप करने लगी, हे ईश्वर, मैं किस मोह में फंस गई। मैं तो राजमहिषी के समान सुख संपन्न जीवन जी रही थी, परंतु वासना के जाल में फंसकर मैंने अपने ही जीवन का नाश कर डाला। अब मेरा शेष जीवन कैसे कटेगा। मित्रों, प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे जानकी, माया इसी पछतावे में अपने मस्तक को ठोक ठोक कर विलाप कर रही थी और अपने अधर्मपूर्ण आचरण पर ग्लानि अनुभव कर रही थी। इधर वेद ने धर्मपरायण, पवित्र और सदाचारिणी स्त्री से विवाह कर लिया। दोनों ने मर्यादा, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को आनंद और शांति से व्यतीत किया, परंतु माया का श्याम के साथ जीवन दुख और पीड़ा से भर गया। वह बार बार सोचती, यदि मैंने अपने पति वेद को धोखा न दिया होता तो आज मैं रानी की तरह सुख भोग रही होती। तब भगवान श्री राम बोले, हे सीते, स्त्री का मन बड़ा रहस्यमय और गूढ़ होता है। आज तक कोई उसकी गहराइयों को नहीं समझ पाया और न ही समझ सकेगा। उसका चित्त माया जाल की भांति परिवर्तित होता रहता है।
चाहे वह अपनी हो या पराई, उस पर अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं भी स्त्री के मन का संपूर्ण रहस्य जानने में असमर्थ हूं, क्योंकि उसके भाव महासागर की भांति अथाह और अगाध है। स्त्री कई बार पतिव्रता का अभिनय करती है, परंतु भीतर से मोह और वासना के जाल में फंस जाती है। हे सीते, कोई स्त्री यूं ही पथभ्रष्ट नहीं होती। जब उसकी भावनाओं का अपमान होता है, जब उसे पति का स्नेह और समझ नहीं मिलती, जब उसकी आत्मा उपेक्षित रहती है, तब उसके भीतर एक रिक्तता जन्म लेती है। और जब कोई बाहरी व्यक्ति मधुर वचनों से उसके मन को छू लेता है, तब वह भ्रमित हो जाती है और असत्य मार्ग पर बढ़ जाती है। किंतु यह सब क्षणिक है। जिन आंखों में उसे प्रेम का आभास होता है, उनमें अक्सर वासना छिपी होती है। जो हाथ उसे सहारा देते प्रतीत होते हैं, वही एक दिन उसे गिरा भी देते हैं। अंततः जब यह छल उद्घाटित होता है, तब वह पश्चाताप करती है और सोचती है, काश किसी ने मेरे हृदय की व्यथा पहले ही जान ली होती। हे सीते, स्त्री का पतन अचानक नहीं होता। पहले वह उपेक्षा सहती है, फिर भावनात्मक भूख से तड़पती है और अंततः टूटकर भटक जाती है। यही उसका दुखद पतन है। धन्यवाद, आपने इस कथा का श्रवण किया। स्मरण रहे, केवल प्रभु का नाम ही हमें मोह माया से पार कर सकता है और सच्चे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। भीष्म पितामह के सामने वह दिव्य महिला प्रकट हुई। भीष्म ने अपने जीवन की प्रतिज्ञा और ब्रह्मचर्य के पालन के कारण उसे ठुकरा दिया, किंतु वह महिला बोली, हे महाबली, मेरा श्राप तभी समाप्त होगा जब मैं ऐसे ब्रह्मचारी से संतान प्राप्त करूं जो स्वयं धर्म का स्वरूप हो। देवताओं की इच्छा और भीष्म की ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा का पालन करते हुए भीष्म ने योग और दिव्य शक्ति के माध्यम से अपना तेज उस महिला को प्रदान किया। यह संबंध शारीरिक नहीं, अपितु आत्मिक और दिव्य ऊर्जा का था। इसी पवित्र विधि से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। यह तीनों पुत्र आम जनों से छिपाकर एक विशेष जंगल में पाले गए। उनका पालन पोषण एक धर्मज्ञ आशी ने किया। उन तीनों को धर्म, युद्ध, कला, वेद, नीति और जीवन की उच्च शिक्षा दी गई। ये सभी तेजस्वी, धर्मपरायण और शक्तिशाली बने, किंतु उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वे अपने पिता का रहस्य कभी न खोलें, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए यह संतान समाज में स्वीकार्य नहीं थी। पहले पुत्र का नाम महोत्कर्ष रखा गया। वह धनुष विद्या में निपुण, युद्धप्रिय और धर्म की रक्षा के लिए सीमावर्ती प्रदेशों में कई युद्ध करता रहा, किंतु उसने कभी भीष्म का नाम नहीं लिया। दूसरे पुत्र धर्मरथ ज्ञान और नीति शास्त्र में पारंगत हुआ। उसने वर्षों तक जंगल में आर्षियों के साथ रहकर अध्यात्म मार्ग अपनाया और अपने पिता की तरह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। तीसरे पुत्र वीरप्रभ बहादुरी और तपस्या का अद्भुत मिश्रण था। उसने महाभारत युद्ध के दौरान दूर से युद्ध का निरीक्षण किया और पिता के अंतिम क्षणों में उनकी दृष्टि से दर्शन किया। इन तीनों पुत्रों का नाम ना तो हस्तिनापुर के इतिहास में लिखा गया और न ही वे गद्दी के हकदार बने। उन्होंने केवल धर्म, सत्य और न्याय की सेवा की और पिता की आज्ञा से हमेशा पर्दे के पीछे रहे। कुछ तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में कहा जाता है कि इन तीनों ने बाद में संन्यास लिया और हिमालय की गुफाओं में समाधि ले ली। कहा जाता है कि महाभारत के पश्चात जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो वहां कुछ सन्यासी आए जो अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमय थे। उन्होंने बिना पहचान दिए आशीर्वाद प्रदान किया। विद्वान मानते हैं कि वे भीष्म के 3 पुत्र ही थे, जिन्होंने पिता के संकल्प का सम्मान करते हुए अपनी पहचान छुपाई। एक और कथा कहती है कि भीष्म तीरों की सेज पर थे। तभी एक ब्राह्मण बालक ने उन्हें पानी चढ़ाया और कहा, हे महाबली, हम आपकी संतान नहीं, पर आपके तेज और व्रत से उत्पन्न अंश हमारे भीतर विद्यमान है। हमें अपनाओ मत, पर आशीर्वाद दो कि हम धर्म की राह से कभी भटके नहीं। भीष्म ने केवल मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। उनकी यह मुस्कान ही लोक कथाओं में उनके दिव्य पुत्रों की उपस्थिति का प्रमाण बन गई। आज भी कई आश्रम और गुप्त अखाड़ों में यह कथा मौखिक रूप से सुनाई जाती है कि भीष्म पितामह केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म की संतानों के रक्षक पिता भी थे। उन्होंने सीधे तौर पर नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से धर्म की संतानें इस धरती पर स्थापित की।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चुप रहना ही सत्य की रक्षा है। भीष्म ने अपना संकल्प निभाया और धर्म की आज्ञा का पालन किया। उनका जीवन त्याग, संकल्प, मर्यादा और रहस्य का अनुपम उदाहरण है। उनका मौन, मुस्कान और निर्णय हमें यह सिखाते हैं कि असली कर्म अक्सर छिपे रूप में ही पूर्ण होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हमने जाना भीष्म पितामह का वह रहस्य जो सदियों से छिपा रहा। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों में छिपे धर्म, कर्तव्य और आत्मशक्ति की कथा है। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी चुनौतियां और कठिनाइयां हमारे रास्ते में आती हैं, लेकिन सच्चा धैर्य, साहस और विवेक ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जीवन में संघर्ष से मत डरे। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है और हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और आप भी अपने जीवन में इस प्रकार की सीख पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक और रोचक कथाएं लाते रहें। याद रखिए, ज्ञान और प्रेरणा बांटने से बढ़ती है। आप भी अपने मित्रों और परिवार के साथ यह कथा साझा करें और उनके जीवन में प्रकाश फैलाएं।